बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो स्कैंडल है उसको दबाने के लिए पाकिस्तान के तमाम जितने शराफिया है, ताकतवर लोग हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे वो कोई और हो, वो सब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, इस स्कैंडल में उन शरीफों के नाम आ सकते हैं कि जिनके कपड़े अगर मार्केट में बेच दें नीलामी में तो करोड़ों के बिकें। अब सूरत हाल ये है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो नए वाइस चांसलर आए हैं, उन्होंने जो सेनेट की कायमा कमेटी में पेंडोरा बॉक्स और भांडा फोड़ा है, वो सुनने वाला है। पहले कहा जा रहा था जी वो मेजर रिटायर्ड जनाब साहब कह रहे थे कि हमारे पास तो झूठी शिकायत भी नहीं आती और फलाना था और ये सब कुछ मेरे ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, मेरे मोबाइल में कोई ऐसी वीडियो नहीं। अब नए वाइस चांसलर ने कहा है कि सिक्योरिटी अफसर ने बताया कि उनके फोन में 5,000 से जायद जो लड़कियां हैं उनकी नाजेबा गंदी फहश नंगी वीडियोस मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि हमने कहा हुआ था कि कोई भी लड़का लड़की अगर कोई इधर है या फलाना उसकी नाजेबा हरकत करे या कोई साथ भी बैठे, इवन के साथ बैठे हो, आप उनकी वीडियो बना ले, फिर उनको उसके बाद हम ब्लैकमेल करते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस शख्स के साथ 3 मुलाजिम और पकड़े हैं और आप जानते हैं इससे आइस भी पकड़ी गई है। अब कहानी जो है वो किस तरफ जा रही है इसको ज़रा आप समझ लीजिए। कहानी ये है कि यानी इसके साथ ये मुलाजिम जो था ये मिलकर तालिबात को हरासा करते थे और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बहुत ज़्यादा लोगों ने शिकायत लगाई। लड़कियों ने उनको लेटर्स लिखे वाइस चांसलर को कि देखिए सिक्योरिटी ऑफिसर ये कर रहा, मिसाल के तौर पर एक लड़की है वो पढ़ने के लिए गई है और अपने मेल स्टूडेंट के साथ वो गप लगा रही है कुछ है, तो उन्होंने उसकी वीडियो बना ली कि हम तुम्हारे माँ बाप को भेजेंगे और उनको कहेंगे कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है और हम उनको ब्लैकमेल करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। उन्होंने लेटर भेजे तो आगे से वो कहते हैं, वाइस चांसलर कहता है कि अच्छा तुम एक काम करो, अपने माँ बाप को तो ज़रा बुला कर लेकर आओ, फिर हम उनसे बात करेंगे कि आपकी बेटी क्या करी। यानी आप सोचिए ये सारे मुलविस थे और आगे कुछ लड़कियां तो बेचारी मजबूर और कुछ को बाद में ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करके जिन जिन लोगों तक भेजा गया है वो इस स्कैंडल को दबाने में आ गया। और सबसे बढ़कर तारिक बशीर चीमा का जो पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग अब हो गया है। देखिए तारिक बशीर चीमा ने एहसान जट को वजारत हाउसिंग में अफसर बनवाया और फिर असल में उसने काम ये किया कि इनके बेटे वली दा चीमा को आइस के नशे पर लगाया। फिर यूनिवर्सिटी के जो बाकी स्टूडेंट्स लड़कियां थी, लड़के थे, उनके अंदर नशा फैलाने का काम शुरू किया। किसके कहने पर, ये एक सवाल है, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल सतह पर जाकर आपको मिलता है जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के मामला खराब कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एक रिपोर्ट आई एहसान जट के बारे में और इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो साबिक जो है वो स्टूडेंट रह चुका हुआ है। अब जो एहसान जट और वली दा चीमा ये हमेशा इकट्ठे नजर आते थे। अब आप देखिए कि तारिक बशीर चीमा ने ये अब जो बात मामला सामने आ रहा है कि तारिक बशीर चीमा ने डीपीओ को कहा कि आप एहसान जट के खिलाफ कार्रवाई करें और दुनिया को ये कहा कि उसकी बीवी ने उसको पकड़वाया, खुद उसको कहा कार्रवाई करें। पुलिस ने उसके खिलाफ मंशियात बरामद होने का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी का नाम आने दिया और जो बरामदगी की वो भी किसी और इलाके में दिखाई। अब उस ब्रीफिंग के अंदर ये सब कुछ बताया जा रहा है, जरा समझिएगा। और कहा कि इस केस को दबाने की कोशिश की गई। यानी सबसे पहले एहसान जट से जब तफ्तीश शुरू हुई तो मामला यूनिवर्सिटी तक फैल गया और उसमें बताया कि जी ये मेजर रिटायर्ड साहब जो हैं वो तालिबात के हॉस्टल के बाहर नाके उन्होंने लगवाए हैं, यानी जो भी लड़की आती है उसकी तस्वीरें बनवाते हैं। फिर उसके बाद इजाज़ शाह से जब बयान लिया गया तो यानी आप देखिए ज़रा, उसने क्लियरली बताया कि हाँ मैं यानी उसने बड़े बड़े नाम लिए जिसको मीडिया पर आने की इजाज़त नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसदादे हरासानी कमेटी थे उसमें वो लोग हैं जो असल में खुद कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ गलत कार्यों में मुलविस है। ये किसी और का कहना नहीं है, चेयरमैन HEC ने कहा था। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि मामला किस नहज पर चला गया है कि उन्होंने कहा है कि जिन यानी इवन के इस सूरत हाल के अंदर कई बच्चियों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। उन्होंने अपने माँ बाप को कहा कि हमने शादी करा दे हमारी। यानी आप सोचिए जरा, आजकल की जो लड़कियां हैं वो कोशिश करती है कि हम पढ़ लिख जाए, आगे चले जाए। कुछ तो ऐसी थी जो आप सोचिए जरा, उन्होंने कहा ठीक है हमें आप यूज करें, जिसके साथ भी भेजना भेजे हमें। चैट की उनको वो सुलाते रहे, बड़े बड़े लोगों तक उनकी पार्टीज में भेजते रहे, सारा कुछ हुआ। फिर उनको नंबर दिए जाते रहे। जो बेचारे जिनको था कि यार मामला खराब हो सकता है, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने घर वालों को कहा आप हमारी शादी कर दें।
यानी आप अंदाजा कीजिए कि कितने बुरे ट्रॉमा से वो गुजरी। फिर उसके बाद आप जरा अंदाजा कीजिए कि बड़े बड़े लोग कूदे हैं इसमें। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह, इसको सिंपल अंदाज में समझिए, जब अयान अली का स्कैंडल आया तो अयान अली अकेली थोड़ी थी, उसके साथ तो कोई पाकिस्तान की कोई 30-40 आज ये बड़ी बड़ी जितनी आपको लीडिंग एक्ट्रेस नजर आती हैं, मॉडल नजर आती हैं, ये फलाना नजर आती हैं, ये सारी शामिल थी। फिर उसके बाद अयान अली जब पकड़ी गई तो बाकियों का स्कैंडल दबा दिया गया, क्योंकि और बहुत सारे पाकिस्तान के जो लोग थे उनका पैसा बाहर जाता था, जिनका नाम सामने नहीं आ सकता था, ना आने दिया जा रहा था। तो अयान अली के साथ बाकियों को यानी बचाया गया, फिर अयान अली भी निकाल दी गई। अब इनका मामला जरा देखिए, यही वजह है कि बाकी लोगों को बचाया जा रहा है। आप बताइए कि वैसे तो मीडिया हर जगह पर जाकर, यानी जेल में कोई बंदा हो उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो इजाज शाह उसके लिए कपड़े, उसकी हथकड़ी जो है वो क्यों छुपाई जा रही है? एक कहानी आपको समझनी चाहिए कि मामला, देखिए पहले तो मामला कुछ और था, अब मामला कुछ और हो चुका है। असल कहानी ये है कि ये जो कहते हैं जी हमारे मुंह पर सबूत मारे, फलाना मारे, भाई सबूत तारिक बशीर चीमा और इनके बेटे का सबूत कैसे कोई सामने लेकर आए? आप देखिए कि इतनी वो मोबाइल है जिसका फोरेंसिक करवाई, यहाँ पर तो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। असल कहानी ये है कि स्कैंडल को बुरी तरह दबाने की कोशिश हो रही है और उसमें एक आधे को कुर्बानी का बकरा बनाकर असल में शराफिया को बचा लिया जाएगा, उन लोगों को बचा लिया जाएगा जिनके घर में लड़कियां सप्लाई होती थी, जिनकी पार्टीज में लड़कियां जाती थी, और उन लड़कियों को भी बचा लिया जाएगा, स्पेशली जो असल में नंबर्स लेती थी फिर इनके साथ सोती थी, और बहुत सारे जो लोग हैं, यानी उसमें उन बेचारी लड़कियों का हक भी मारा गया है जो सही मायनों में पढ़ाई कर रही हैं। आप एक बात गौर कीजिए, पाकिस्तान के अस्पतालों में एक केस देखिए आप कितना ज्यादा आ रहा है कि कई खवातीन बेचारी फोत हो जाती है, उनका केस बिगाड़ दिया जाता है डिलीवरी के वक्त, और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, चाहे वो लड़की बनकर बाद में मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, कोई भी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उधम मचाया है। आपने अक्सर सुना होगा फलाने डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दी, फलाने ने उसको मार दिया, फलाने ने मार दिया। ये कैसे हो रहा है? जब यूनिवर्सिटी में लेडी डॉक्टर अगर वो बनकर आएगी जिसको 2 नंबर तरीके से आपने नंबर दिए होंगे और वो डॉक्टर बनकर आएगी, तो उसने जाकर लोगों को मार रही है। एक इंजीनियर अगर बनकर आएगा जिसने बाद में सप्लाई का काम किया हो, पहले जाकर लड़कियों का फलाना या इस तरह की वीडियोस बनाई हो, तो फिर बताइए मामला क्या होगा? असल में पाकिस्तान का मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यहाँ का है सेक्स। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे हार्मोन्स तेजी से बदल रहे हैं, जो खाने हम खा रहे हैं वो हमें उभारते हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम, यहाँ डिजायर पूरी, वो कहते हैं जी हमारे, हम क्या करें, फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हमारी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, उस चक्कर में जहां लड़की देखी वहां पर उसको छोड़ते नहीं। यानी इतना पाकिस्तान के अंदर जना आम है, इतना ज्यादा जना आम है कि यहाँ पर शराब, नशा, या हर चीज आपको मिलती है। नहीं मिलता तो इस्लाम आपको नहीं मिलता, और जो इस्लाम मिलता है वो हमें दिखाया जाता है, वो रियल इस्लाम नहीं है, वो तो ये लोग जो दिखाते हैं। यानी हमारे मुल्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, हराम खाओ, लूटो, खसूटो, चलो जी उम्रा करने चले, चलो जी लोगों का हक मारो, बेवाओं यतीमों का हक मारो और जाओ, जना करो, बदकारी करो, चलो जी। यानी ऐसे ऐसे केसेस सामने आए हैं कि 2 लोग पकड़े गए और वो जना करते रहे थे, और बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि आप पानी पी लें, उसने कहा नहीं जी मेरा रोजा। यानी जिस मुल्क के अंदर इतनी तौहीन इस्लाम की हो रही हो, वहां पर आपको सुबह शाम बिजली के झटके लगे, महंगाई हो, तो वो तो अल्लाह का अज़ाब आप पर आना ही आना है। अब इस सूरत हाल में होने क्या वाला, ये जरा ज़हन में रखिएगा, ये अभी से लिख कर रख ले, इस वीडियो को संभाले, फैसला इसी तरह होगा और बाद में मामला होगा। एक आधे बंदे को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, मीडिया को चुप करवाया जाएगा, बाद में केस दब जाएगा, किसी एक बंदे का नाम नहीं आएगा। वो जितने बड़े बड़े लोगों की पार्टीज होती है सबका, जाहिर सी बात है, सब शामिल है। अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे खेल के अंदर ये मुल्क रहने के काबिल है? सोचिए आप अपनी बेगम का, अपनी बहन का, अपनी माँ का किसी लेडी डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, इवन कि आपकी बीवी की डिलीवरी है, आप जा रहे हैं, आपकी किसी जानने वाले की डिलीवरी है, और पता ही चले आपको कभी कि वो जो लेडी डॉक्टर बनी हुई है वो इसी तरह पास होकर आई है, उसने नंबर लिए हैं, तो आप बताइए उसने क्या ऑपरेशन करना है? यही वजह है कि पाकिस्तान में डॉक्टरों की वजह से कितने लोग मर जाते हैं और बेचारे
कुछ फिर नेचुरल जिनकी मौत हो जाती है उनका बेचारों का नाम भी उन अच्छे और शरीफ डॉक्टर्स पर लग जाता है जो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, यानी उसके बावजूद भी नहीं बच पाते। ये आपके मुल्क की सोसाइटी है और फिर कहा जाता है कि हम इस्लाम का किला है, हमने फतह करना है दुनिया को। करतूत तुम्हारे ये है कि दुनिया में चौथा बदतरीन तुम्हारा पासपोर्ट है और कोई मुंह लगाने को तुम्हें तैयार नहीं है, और हम कहते हैं कि हम इस्लाम का किला और हमने दुनिया में ये करना वो करना। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। यहाँ ना आप इस्लाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना आप कोई और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।